हेलो डियर। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ कि जो भी लोग एएनएम में ज्वाइन कर रही हैं और अभी भी ज्वाइन करने वाली हैं, उनके मन में एक सवाल है, ठीक है, कि आखिर जो फर्स्ट पेमेंट होगा कब तक आएगा, ठीक है ना। सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कब आपका फर्स्ट पेमेंट रिलीज होता है, और फर्स्ट पेमेंट रिलीज होता है तो क्या सारे सिस्टर जो एएनएम ज्वाइन की हैं सबको एक ही साथ जो है पेमेंट आएगा, या फिर जो पहले ज्वाइन कर चुकी हैं जिनका प्रोसेस पहले हो जाएगा उनका पेमेंट आ जाएगा। तो ये सारे कुछ जो है मैं बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज जो है एएनएम के सैलरी कब तक आने की उम्मीद है, ये जो परमानेंट बहाली हुई है इसमें सैलरी कब तक आने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग जानेंगे बिहार एएनएम 10,709 में जितने भी कैंडिडेट को हुआ है जॉब, जिन्होंने भी ले जो है ज्वाइन की हैं, सबके जो है सैलरी कब तक आने की उम्मीद है। क्योंकि ज्वाइन के बाद एक ही उम्मीद रहता है कि फर्स्ट सैलरी कब आएगी। बहुत सारे लोग जो है उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। तो चलिए आज मैं बता देता हूँ। देखिए, जब सरकारी अस्थाई नियुक्ति होती हैं तो फर्स्ट पेमेंट आने में थोड़ा सा जो है आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब जब आप जॉब कर लेते हैं, आपको आयोग से जो है काउंसलिंग करा दिया गया, डॉक्यूमेंट वगैरह देख लिया गया, आपको नियुक्ति पत्र दे दी गई, आप ज्वाइन कर लिए। लेकिन आप जिस भी प्रभारी के समक्ष जो है ज्वाइन करते हैं, जहाँ भी आप जो है आपका कार्यालय ऑफिस होता है, वहाँ भी आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट आपके प्रभारी कार्यालय में भी लिया जाता है, हर एक डॉक्यूमेंट को लिया जाता है, देखा जाता है। अब आपका शुरू होता है इंटरनल वेरिफिकेशन, समझ गए, इंटरनल वेरिफिकेशन। और आप देखेंगे तो स्पष्ट उस पर लिखा भी गया है, जो फाइनल रिजल्ट दिया गया था लिस्ट, उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो लिखा भी गया था कि फर्स्ट पेमेंट तभी मिलेगा जब इंटरनल जो है जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगी वहाँ पे इंटरनल वेरीफाई होने के बाद ही जो है आपके पेमेंट भुगतान किया जाएगा। भले ही आपका पेमेंट चालू हो गया, आप ज्वाइन की उसी दिन से जो है आपका पेमेंट शुरू हो गया, लेकिन ये जो पेमेंट महीने महीने जो बनते हैं ये आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपका इंटरनल जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि आप जिस भी जगह पे, जिस भी केंद्र पर जाके, जिस भी प्रभारी के अंदर में ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर आपके इंटरनल जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका एएनएम का डॉक्यूमेंट हो, आपका मैट्रिक हो, इंटर हो, इन सभी का जो है आपको वेरीफाई इंटरनली होता है। समझ लीजिए, इंटरनली वेरीफाई करने का मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं ये चेक करवाया जाता है, आप कहाँ से किए हैं, वैलिड कोर्स है कि नहीं है, या सीधा जो है आप पैसे पर डिग्री ले लिए हैं, डायरेक्ट 2 महीने में 4 महीने में ही डिग्री ले लिए हैं। मतलब तमाम चीज़ें जो है चेक किया जाता है, क्योंकि आप एक अस्थाई नियुक्ति पा रहे हैं, सरकार आपको अस्थाई नियुक्ति दे रहा है, सारा व्यवस्था दे रहा है, तो आपको पूरे जांच परख के ही जो है आपको शुरू करेगा पेमेंट देना। समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके इंटरनल प्रोसेस, अगर मान गए आप लग के इसमें इन्वॉल्व होकर जल्दी अगर आप करवा लेती हैं, बार बार जो है अपने प्रभारी के समक्ष जाकर रिक्वेस्ट करके अगर ये प्रोसेस जल्दी शुरू करवा लेती हैं तो आपका पेमेंट जो है आपको जल्दी मिल जाएगा। जल्दी जल्दी मतलब महीना कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। अगर आप सुस्त रह जाती है, नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है, नहीं जाते हैं, नहीं रिक्वेस्ट करते हैं, तो कार्यालय में एक काम होता नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, चल रहे होते हैं, ऊपर से आपका काम आ गया होता है। तो पेमेंट में 1 महीना में जो पेमेंट आपको मिल जाता फर्स्ट मंथ में ही, तो हो सकता है उसमें डिले होगा, और थोड़ा भी डिले होगा तो पेमेंट सीधा आप सेकेंड मंथ में। तो बेसिकली देखा जाता है कि ज्वाइनिंग के प्रथम महीना में सैलरी आना मुश्किल होता है, समझ गए। और ये जो सैलरी होता है, ऐसा नहीं है कि सारे सिस्टर को एक ही जगह से सैलरी जो है छोड़ा जाता है। हर एक जो है जिला में अपना ट्रेजरी होता है, ठीक है, ट्रेजरी से सैलरी जो है आपको छोड़ा जाता है। तो ट्रेजरी से जो सैलरी जाता है, समझ लीजिएगा, हर एक प्रभारी को जो है अपना कंप्लीट कराने के बाद जो है सैलरी जो है महीने में जो बनता है वो ट्रेजरी से जिला के वो जो है छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा ट्रेजरी में आपका भेजा नहीं जाएगा, सारे जो है प्रान नंबर वगैरह जो है ओपन होता है। तो इन सब प्रोसेस में कम से कम जो फर्स्ट पेमेंट आने में लगभग जो है आपको 2 महीने का समय, मतलब कहा जाए तो फर्स्ट मंथ में सैलरी आना मुश्किल है, सेकेंड मंथ से जो है उम्मीद रखिए कि आपको जो है सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह हो गया, कुछ जो है आपके एनपीएस खाते वगैरह होता है,
प्रान नंबर होता है, ये सब आपको खुलते हैं, अकाउंट ओपन होता है और देन जो है आपके सारे लिंक होते हैं, तब जो है आपका सारे जो है डिडक्ट होते हैं, समझ गए, डिडक्ट होते हैं एनपीएस खाते में, प्रान नंबर में आपका कुछ जो है रिटायरमेंट के लिए काटा जाता है। तो इस तरह से सारे चीज़ों को कंप्लीट करने में समय लग जाता है। तो फर्स्ट मंथ में सैलरी जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है आना। देन आपको जो है सेकेंड मंथ कंप्लीट होने के बाद जो है सैलरी का संभावना ज़्यादा बनने लगता है। और कुछ लोगों को तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होने पर फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ में ही सैलरी उनका आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे समस्या होगी, जहाँ पे देरी होंगी, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जो सैलरी है 2 महीने कंप्लीट होने के बाद ही जो है तीसरे महीने में आपको पेमेंट देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं चीज़ों को। और बाकी कुछ लोगों को हो सकता है फर्स्ट मंथ कंप्लीट करने के बाद सेकेंड मंथ में ही सैलरी आ जाए उनका। तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितना फास्ट हुआ है वहाँ पे, ठीक है। बाकी मुश्किल से 1 से 2 महीने आपको समय लगते हैं फर्स्ट टाइम सैलरी आने में। और देन उसके बाद सैलरी आने के बाद जो है आपको सारे चीज़ जो है सीरियली जो है होने लगता है, फिर आपको दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। और ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए और हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है समझ गई होंगी, ठीक है, धन्यवाद।